हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रजत में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो गाइस, आज हमने टॉपिक लिया है ट्रांजिस्टर बट पीएनपी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की, जिसमें हमने इस्तेमाल करा था BC547 ट्रांजिस्टर को। आप 548 भी कर सकते हो, दोनों की सेम ही वर्किंग है, दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। तो आज हम जिस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं वो पीएनपी है। आज की वीडियो देखने के बाद आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमने कंपोनेंट लिए हैं उसका नाम हम बता देते हैं। ये हमने 5 वोल्ट की एलईडी ली है, एक ये रजिस्टर लिया है क्योंकि हम यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं, तो एक ये हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रांजिस्टर का अमीटर पिन ये है, बेस जे है और कलेक्टर ये है। बट आप अगर एनपीएन में देखोगे ना तो एनपीएन का अमीटर इस साइड होता है और कलेक्टर इस साइड होता है, बेस ऐसे ही रहता है। तो ये डिफरेंस है एनपीएन और पीएनपी रजिस्टर में। तो आज हम पीएनपी लिया है इसलिए हमने अमीटर इस साइड बनाया है और कलेक्टर इस साइड बनाया है। बाकी का पूरा ट्रांजिस्टर वैसा ही है। ये इसकी फेस साइड है और ये हमारा एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ये रजिस्टर है बीच में 220 ओम का और ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपोनेंट के नाम लिख देते हैं। ये ट्रांजिस्टर की वैल्यू है इसकी, मैं आपको लिख देता हूं, ये है। तो इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू है SS8550। ठीक है, और यह है D331। तो इस ट्रांजिस्टर की ये वैल्यू है। ठीक है, और ये 5 वोल्ट एलईडी है, 5 mm। आप कोई भी ले सकते हो, जहाँ डायरेक्ट 9 वोल्ट का कोई भी लोड ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारी बैटरी है, ये तो हमने लिख रखा है। तो अब एनपीएन में हम क्या करते थे, अमीटर और कलेक्टर पे ग्राउंड होती थी हमारी, मतलब हम अमीटर पे ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट करते थे और जब हमारे बेस पे पॉजिटिव सिग्नल जाता था तो अमीटर और कलेक्टर के बीच में सर्किट बन जाता था। अमीटर वाली ग्राउंड कलेक्टर पे पहुंच जाती थी। बट इसमें अमीटर में हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और यहाँ बेस पे हम ग्राउंड सिग्नल देंगे या ग्राउंड वोल्टेज देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जब हम बेस पे ग्राउंड वोल्टेज देंगे तो हमारा अमीटर और कलेक्टर के बीच में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रांसफर होके कलेक्टर वाली साइड आ जाएगी। तो इतनी सी वर्किंग है पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने 3 तरह के सेमीकंडक्टर बना रखे हैं, ये आपको दिख पा रहे होंगे। दो पी टाइप के हैं और एक एन टाइप का है। मतलब कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो सैंडविच है बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग समझाते हैं। तो देखिए, हमने जो इसमें आपको छोटे छोटे डार्ट दिख रहे होंगे, देखिए कितने सारे डार्ट दिख रहे हैं। तो ये ऑरेंज कलर है ना, जो वो हमने होल्स के लिए डिनोट करा है और ग्रीन कलर जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए। आप देख पा रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं, जो ऑरेंज कलर है वो काफी ज्यादा है और जो ग्रीन कलर है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है। मतलब पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल्स जो होते हैं वो मिनॉरिटी में होते हैं। सेम इस पी टाइप में भी। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं पहले। ऑरेंज कलर होल्स के लिए और ग्रीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स और मिनॉरिटी इलेक्ट्रॉन।
और एन टाइप में मिनॉरिटी होल्स और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे, आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे एनपीएन और पीएनपी में यूट्यूब पे, जिसमें आपको थ्योरी बताई गई होगी। और थ्योरी आपको पता ही है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस देता है, हमारे इंडिया का जो खासकर है, प्रैक्टिकल पे इतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक बोरिंग लगती है। बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक जितना इंटरेस्टिंग कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं दुनिया में। तो हम आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ ये समझाएंगे कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं, सर्किट में कैसे काम करते हैं। हम आपको थ्योरी नहीं समझाएंगे, थ्योरी आपको बहुत मिल जाएगी। हम आपको प्रैक्टिकल और इसकी वर्किंग को समझाएंगे, ताकि आप ये वीडियो देखने से ही आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, खुद से इसका आंसर लिख सकते हो। आपको थ्योरी याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अभी हम बताते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, पी में मेजॉरिटी में होल और मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो ये हमारा एनपीएन में इधर वाला एमीटर होता है, बट पीएनपी में इधर वाला एमीटर होता है और ये कलेक्टर होता है। तो ये हमने बना दिया अपना एमीटर, ये कलेक्टर और ये बेस। इसमें हमने बेस में नेगेटिव चार्ज देना होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये हमने बनाई बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी। ये इसका है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव हमने इस पी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहां पे एक हमने एलईडी बल्ब बना दिया, ठीक है। ये इसका ग्राउंड है, मतलब नेगेटिव है, और ये इसका पॉजिटिव है एलईडी का, ठीक है। और बीच में आप एक रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो 220 ओम का, क्योंकि ये 5 वोल्ट की एलईडी है, हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी होती तो रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे 9 वोल्ट का कोई भी लोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने ये लगा दिया बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमने लगा दिया इस रजिस्टर के इस टर्मिनल के साथ, और ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल एलईडी के पॉजिटिव पे, और यहां से नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ, इस तरह से। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये एलईडी ग्लो करेगी, बट आप यहां पे गलत हो। देखिए दोस्तों, जहां पे हमने ग्राउंड देनी है, ठीक है, यहां पे हम एक स्विच बना लेते हैं, ठीक है। अब जब तक ये स्विच इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं है, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेजॉरिटी में होल्स है, मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी मेजॉरिटी में होल्स है और मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां पे आप देख पा रहे हो बैटरी का पॉजिटिव है, और यहां पे भी हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और आपको पता ही है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होगा, जब आप यहां से पॉजिटिव का ये वोल्टेज दोगे, तो यहां पे इधर वाला जो पॉजिटिव हमारे पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, तो वो उसको रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे होल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ऑलरेडी, वो भी यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने ग्राउंड को कनेक्ट नहीं करा है, वो यहाँ पे एक लेयर बना लेंगे, यहाँ पे होल्स की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर होगा, जिसको हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। ये डिप्लीशन रीजन अभी नहीं टूटेगी, ठीक है।
इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। जब हम यहाँ से ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से आ रहे हैं ये इस एन टाइप सेमीकंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक है, दूर करेंगे। और यहाँ से जो बैटरी का पी है, होल्स हैं, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो ऐसा क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है बीच की, ये ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा और उसको यहां से ग्राउंड मिल जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां से होता हुआ यहां जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो पी और एन रीजन जो अमीटर और बेस के बीच में डिप्लीशन रीजन है वो यहाँ पे टूट गई है, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, पी से एन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी में। बट क्या होगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाली रीजन जो कलेक्टर है उस साइड भी जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी होल्स की संख्या ज्यादा है। ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला जो डिप्लीशन रीजन है बेस और कलेक्टर के बीच में ये भी टूट जाएगा। तो यहां से हमारा पॉजिटिव इस एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहां से ग्राउंड देंगे तभी अमीटर और कलेक्टर के बीच में सर्किट जो इनके अंदर है वो आपस में क्लोज हो सकेगा, वरना नहीं होगा। मतलब यहां से जब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो फिर से इन दोनों के बीच में डिप्लीशन रीजन बन जाएगी और यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपस में अमीटर और कलेक्टर के बीच नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इनका सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वर्किंग है सारी पीएनपी ट्रांजिस्टर की। होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल में करके आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें सर्किट बना के बता देते हैं कि कैसे सर्किट बनेगा इसका। हमने सिंपल क्या करा, ये जो रेड के साथ नोट करते हैं, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमने इस अमीटर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो कलेक्टर है यहाँ पे दूसरा ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ये पॉजिटिव ही जा रहा आगे, ये हमने इस रजिस्टर के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से आगे एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हम इस एलईडी का जो नेगेटिव है उसको हम बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस है हमारा, बेस को हम यहाँ पे इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब ये बेस यहाँ पे कनेक्ट होगा तभी हमारे मीटर और कलेक्टर के बीच में कनेक्शन बनेगा और यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से ग्राउंड नहीं मिलेगा तो मीटर और बेस कलेक्टर के बीच में कोई भी सर्किट नहीं बनेगा। अब हम इसे करते हैं प्रैक्टिकल। तो एक बार फिर से गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे क्लिक जरूर करें। तो चलिए अभी करते हैं इसका प्रैक्टिकल।
देखो दोस्तों, अभी हमने इस ट्रांजिस्टर जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका कनेक्शन डायग्राम की तरह कर दिया है, और ये सेंटर में वो पिन है जहाँ पे हम ग्राउंड को टच करेंगे। ठीक है, तो ये अभी एलईडी हमने उधर कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई आ रही है, बट ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। अब जब हम इस एलईडी को यहाँ से ग्राउंड देंगे तो ये एलईडी, ये वाला पॉजिटिव यहाँ से क्रॉस होकर कलेक्टर में जाएगा और एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा, जिससे एलईडी ग्लो होगी। अब हम करते हैं, तो अभी हम इसको ग्राउंड के साथ टच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने टच करा ये एलईडी हमारी ग्लो होने लगी। होप आपको दिख रही होगी।